टीचर हजरात से भी 2 दिन हमने मुज़ाकरात की, करने के बाद किसी हद तक हम किसी एक स्टेज पे पहुंच चुका था। तो उन्होंने कहा हम वज़ीर आला साहब से मिल के जाएंगे। तो वज़ीर आला से मिलने के बाद उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी इस बात पे तश्कील दी कि वाकई में ये डिज़र्व करता है कि नहीं है। दूसरी अहम बात यह है, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 4000 से 6000 टीचर्स ऐसे हैं जिनको जो कि 14 स्केल के अंदर मौजूद थे। अब मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिने चुने 2-3 पोस्टें 16 के हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 4000 से 6000 पोस्टें चाहिए। अब या तो क्रेशन के ऊपर जाना है, लेकिन अपग्रेडेशन के ऊपर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि एक 14 के स्केल को अपग्रेड करके मैं 16 बनाऊंगा तो आने वाले जो एंडक होना है जिस आने वाले नस्लों के लिए, वो मेरे ख्याल से उनके साथ ज़्यादती होगी। हर यूनियन सतह पे ज़्यादती होगी, तहसील सतह पे ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उसके अंदर इफेक्ट जो है ना ज़िला दियामिर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब 14 को अपग्रेड करके 16 करेंगे तो उसमें FPC ने जाना है। FPC में ज़िला दियामिर से माशाल्लाह से कोई भी आ नहीं सकता। तो इस तरह से मुख्तलिफ ज़िला मुख्तलिफ यूनियन तहसील मुतासिर होंगे, इसलिए हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, जिसके भी मैं वजाहत करूँगा वो तकरीबन 24 या 26 के करीब टीचर ऐसे थे जो कि किसी ज़माने में काफ़ी पहले की बात है कि उन्होंने वो लोग अदालत गए, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने डायरेक्टिव्स दिया, हिदायत दी डिपार्टमेंट को, तो उस वक़्त उनके पास 16 की पोस्टें मौजूद थे। आज हमारे पास मौजूद नहीं है। उस वक़्त अदालत गए, अदालत जाने के बाद अदालत ने यह हुक्म किया डिपार्टमेंट को कि इनको प्रमोशन दिया जाए। तो उस वक़्त के डिपार्टमेंट के लोगों ने चाहे गलत की हो सही की, क्योंकि वो अदालत का हुक्म था। अदालत के हुक्म की अदोली नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत हमारा आखिरी स्टेज है। उनका एहतराम डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी, उन्होंने एहतराम किया और उन लोगों को प्रमोशन दी। उस वक़्त उनके पास पोस्टें मौजूद थे, लेकिन आज गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के पास 16 की कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। लेकिन सिवाय एक हल है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो वह हल अगर वो लोग मानते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ये मामला आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हमने चेक एंड बैलेंस मुतारिफ़ कराया, जब रिज़ल्ट ख़राब आए बहुत सारे हेड टीचर्स हमारे उसके जद में आ गए, बहुत सारे साइंस टीचर आए, बहुत सारे क्लास टीचर आए, बहुत सारों को हमने सज़ा दी, शायद अगर आपको पता हो, उस रिज़ल्ट को बेस बना के। ठीक है, आज भी मैं टीचरों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेटी बन चुकी है, कमेटी आपके डीपली इंतहाई गहराई में जाके स्टडी कर रहा है ताकि आपके इस मसले का कोई हल निकल आ सके। लिहाजा आप अपने घरों को लौटें, और जो बच्चे इस वक्त सफ़र हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है उन टीचरों से कि आप उन बच्चों का आपको ख्याल होनी चाहिए, क्योंकि इस कौम के मेहमान हैं, आज सफ़र है। तो आज कि इस फोरम से मैं कम्युनिटी तमाम अज़ला के कम्युनिटी को भी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि SMCs ने फ़ाल किरदार अदा किया। और अल्लाह का करम है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी स्कूल इस वक्त बंद नहीं है, बल्कि कम्युनिटी टीचर्स आकर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल सिस्टम के साथ इन्होंने हेल्प की। आज भी अल्लाह का करम है, SMC के बहुत सारे लोग टीचर्स बतौर टीचर जो है ना खदमात अंजाम दे रहे हैं। और उनको ये फ़ोरम बने हुए हैं, फ़ोरम बाख्तियार है, उनके ऊपर सज़ा जज़ा मैंने पहले ही कहा। ज़ाहिरी बात है अगर 1 महीना एब्सेंट रहा है, इनकी एब्सेंट जा रही है, इनकी तनख्वाहें कटेगी। ठीक है, और उनकी सज़ा का तयन जो है ना वो फ़ोरम करेगी जो कमेटी बनी है। लेकिन आपने पहले कहा था कि मैं मुज़ाहमत और उसके हक़ में नहीं करें। मज़ाहमत की कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। ठीक है, आप लिमिट क्रॉस कर चुका है। मैंने पहले भी इन्हीं को कहा था, जब ये लोग बैठे मेरे साथ, मैंने कहा आपकी आवाज़, आपकी डिमांड पहुंच गई है, अब आपको जाना चाहिए। आपकी नुमाइंदगी मैं करूंगा, आपके हुकूक के लिए फ़ाइट मैं करूंगा, मैं बतौर मिनिस्टर फ़ोरम पे जाऊंगा, आपकी मैं नुमाइंदगी करूंगा। तो उस वक़्त इनको उठ के स्कूलों के अंदर जाना चाहिए था।